हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल ऑन मेगा फार्मेसी स्टडी। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको फार्मेसी की सेमेस्टर वाइज चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन, उनके नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट सभी मिल जाएगी। बट उस सब के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इस मेगा फार्मेसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड ऑल्सो आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको फार्मेसी रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का यूनिट सेकेंड, उसमें डिस्टिलेशन। ओके, तो बेसिकली डिस्टिलेशन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो हम समझ लेंगे पहले। व्हाट इज़ डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन मीन्स द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द लिक्विड मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन एंड सबसिक्वेंट कंडेंसेशन एट द अनदर प्लेस। मतलब क्या, एक बीकर है, इस पे हम हीट प्रोवाइड करेंगे। इसमें सपोज वाटर है, ओके, इसमें वाटर है, हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा, ये वाटर बॉईल होना स्टार्ट करने लगेगा। उसके बाद क्या होगा, वेपर्स फॉर्म होंगे, मतलब इवापोरेशन होगा। ये सब ना इवापोरेट हो जाएगा वाटर, वेपर्स फॉर्म होंगे। अब ये वेपर्स फॉर्म हुए, ओके। अब क्या होगा, इस वेपर्स को हम ठंडा करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर। कंडेंसेशन होते हैं। कंडेंसेशन मतलब क्या, ये जो वेपर्स बने हुए हैं उसको हम ठंडा करते हैं और फिर से एट अनदर बीकर में इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। ये वेपर्स जब कंडेंस होंगे तो क्या लिक्विड लिक्विड में फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये वेपर्स कंडेंस हुए वेपर्स लिक्विड में फिर से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो हम अनदर प्लेस, इधर अनदर प्लेस मतलब क्या, हमने हीट किया, इस बीकर में हमने हीट किया, वेपर्स फॉर्म हुए, कंडेंसर है, कंडेंसर में क्या हुआ, वेपर्स को ठंडा किया और ठंडा करने के बाद वही वेपर्स लिक्विड में ट्रांसफ़र हो गए अनदर बीकर में। इसको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस की बोलते हैं। मतलब क्या, किसी भी लिक्विड मिक्सचर को हीट प्रोवाइड किया, उसके बाद वो इवापोरेट हो गया, उसके बाद कंडेंस हो गया, उसके बाद फिर से इधर लिक्विड फॉर्म में फिर से वो आ गया। इतना ही डिस्टिलेशन है। मतलब क्या है, सेपरेशन, लिक्विड मिक्सचर का सेपरेशन होता है विद द हेल्प ऑफ, मतलब क्या क्या मैकेनिज्म होता है इसमें, वेपोराइजेशन होता है, उसके बाद कंडेंसेशन होता है। ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन। ओके ओके, जो अभी मैंने बोला वही अभी टेक्स्ट के फॉर्म में है, तो हम देख लेते हैं। द डिस्टिलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स है? पहला तो कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू वेपर फेज। मतलब क्या, लिक्विड, जो हम लिक्विड ले रहे हैं इधर, हमने हीट प्रोवाइड किया, जो हम लिक्विड इधर ले रहे हैं तो क्या होगा, वेपर। हम हीट देंगे, हीट देने के बाद इवापोरेशन स्टार्ट होगा, वेपर्स बनने चालू होंगे। ये इसका फर्स्ट स्टेप है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोला ये देखो, ट्रांसफरिंग द वेपर टू अनदर प्लेस एंड रिकवरिंग द लिक्विड बाय कंडेंसेशन। मतलब क्या, जो वेपर्स बने हुए हैं, ओके, जो वेपर्स बने हुए हैं उसको हम कंडेंस कर लेंगे। कंडेंस मतलब क्या, वेपर्स को ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद क्या होगा, एक अनदर इसमें हम ट्रांसफ़र आउट कर देंगे। द फीड लिक्विड इज़ नोन एज डिस्टिलेंट। फीड लिक्विड मतलब क्या, जो हम गर्म कर रहे हैं लिक्विड को, उसको फीड बोलते हैं, उसको डिस्टिलेंट बोलते हैं। एंड द कंडेंस लिक्विड इज नोन एज डिस्टिलेट। मतलब जो अभी हमने हीट प्रोवाइड किया, इवापोरेट हो गए, वेपर्स फॉर्म हुए, वेपर्स कंडेंस हुए, और जो कंडेंस हुए हुए जो वेपर्स है उनको, वो जो लिक्विड आ रहा है इधर कंडेंस होकर, उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टिलेट। ओके ओके। अब इधर बोला है कि द डिस्टिलेशन इज सेड टू बी द पार्ट ऑफ, इज सेड टू बी पार्शियल सेपरेशन मेथड। इसको पार्शियल सेपरेशन मेथड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, देखो, द एक्सटेंट ऑफ सेपरेशन इज गवर्न बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन फिजिकल अरेंजमेंट यूज्ड इन डिस्टिलेशन। मतलब क्या, कि डिस्टिलेशन को पार्शियल सेपरेशन बोला जाता है। मतलब पार्शियल लिक्विड में मिक्सचर को सेपरेट आउट कर देता है। मतलब अगर इधर लिक्विड है तो थोड़ी बार इम्प्योरिटीज़ होंगे इसमें, इस लिक्विड में, वो जो इम्प्योरिटीज़ है ना वो थोड़ा सेपरेट आउट कर, इसीलिए इसको पार्शियल सेपरेशन बोलते हैं। थोड़ा बहुत ही सेपरेट कर लेता है, इसीलिए पार्शियल सेपरेशन बोला है। ओके, अब एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे डिस्टिलेशन के, वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन, डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड फॉर द डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर को प्रिपेयर करने के लिए डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है। अपने लैब्स में जो वाटर आप यूज़ करते हो वो डिस्टिल वाटर होता है बेसिकली, जिसमें क्या क्लोराइड आयंस और अदर टैप वाटर में क्या रहता है, क्लोराइड आयंस और अदर आयंस रहते हैं, इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट हो जाते हैं। तो डिस्टिल वाटर इज़ फुल ऑफ नो इम्प्यूरिटीज़ आर प्रेजेंट, तो इसीलिए डिस्टिलेशन मेथड इम्प्यूरिटीज़ को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब क्या, डिस्टिल वाटर प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल मिलता है इससे। द प्रोसेस इज ऑल्सो यूज फॉर रिकवरी ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द क्रूड ड्रग्स एक्सट्रैक्ट। ओके, उसके बाद क्या बोला है,
कि फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को प्यूरिफाई किया जाता है डिस्टिलेशन की मदद से। उसके बाद इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज फ्रैक्शनल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल। सेपरेट आउट करने के लिए क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है ये हम आगे देख लेंगे। उसके बाद मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन मेथड भी यूज़ किया जाता है प्यूरिफाई डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता, ऐसे कंपाउंड्स को ये सेपरेट आउट किया जाता है मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। ये भी हम आगे देख लेंगे। डिस्टिलेशन मेथड आर यूज टू एस्टिमेट अल्कोहल कंटेंट इन डोसेज फ्रॉम सच एज एलिक्सर। ओके, अब हमने देखा है एलिक्सर में थोड़ा बहुत अल्कोहल का कंटेंट रहता है, तो इसीलिए भी ये यूज़ किया जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। उसके बाद क्लासिफिकेशन, तो क्या क्या क्लासिफिकेशन है डिस्टिलेशन के? सिंपल डिस्टिलेशन, फ्लैश डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर प्रेशर, स्टीम डिस्टिलेशन और मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। ओके, आपके सिलेबस में सिर्फ ये एजियोट्रॉपिक वाला नहीं है, बाकी सब है। ओके, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, फ्लैश, सिंपल, फ्लैश और ऑल। अब बेसिक आते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन मतलब क्या, जो मैंने अभी बोला ऊपर कि क्या लिक्विड को हीट किया, वेपर्स बन गए, कंडेंस हो गया और फिर से रिसीवर में वो कंडेंस लिक्विड आ गया। सिंपल डिस्टिलेशन बेसिकली यही है, सेम। सिंपल से ही समझ में आ रहा है, सिंपल होगा तो मतलब क्या देख लेते हैं अभी। सिंपल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सिंगल कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम अ लिक्विड फॉर मिक्सचर इनटू द वेपर। वही बोला मैंने, लिक्विड को क्या करते हैं वेपर में ट्रांसफ़र कर देते हैं एंड क्या कंडेंस करते हैं एट अनदर प्लेस। यही सेंटेंस में लिखा है। उसके बाद इसको डिफरेंशियल डिस्टिलेशंस भी बोला जाता है क्योंकि इट इज़ बेस्ड अपॉन volatilities बिटवीन volatilities एंड द वेपर प्रेशर द कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर। ओके, मतलब इसको सिंपल apparatus लगता है, कुछ ज़्यादा एडिशनल apparatus की ज़रूरत नहीं होती। इसको डिफरेंशियल मिक्सचर भी बोला जाता है क्योंकि वोलाटाइल जो सब्सटेंसेस होते हैं और जो वेपर प्रेशर वो डिफरेंस फाइंड आउट करता है ये सिंपल वाला। उसके बाद प्रिंसिपल क्या हो सकता है, आप एक बार प्रिंसिपल समझ जाएंगे ना, एक बार प्रिंसिपल समझ जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग खुद से भी लिख सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं, द लिक्विड व्हेन लिक्विड बॉइल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी भी लिक्विड को बॉईल करते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारा वो हमारे वेपर प्रेशर को इक्वल हो जाता है, तो ही हम बोल सकते हैं कि लिक्विड बॉईल हो रहा है। ओके, मतलब क्या, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल जब होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये एक लिक्विड बॉईल हो रहा है। ओके, the simple distillation is conducted at its boiling point. Distillation is all about boiling point. Okay, the higher relative volatility, जितना ज़्यादा लिक्विड वोलाटाइल होगा उतना बेटर सेपरेशन, सिंपल डिस्टिलेशन उतना बेटर डिस्टिलेशन होएगा। मतलब क्या, जितना ज़्यादा लिक्विड की वोलाटिलिटी जितना ज़्यादा होगी उतना बेटर आपका सेपरेशन हो जाएगा डिस्टिलेशन की मदद से। एप्लीकेशंस क्या क्या बोला इधर, सिंपल डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिस्टिल वाटर। अभी हमने देखा वोलाटाइल एंड एरोमेटिक वाटर को प्रिपेयर कर यूज़ करते हैं, ये सेम है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को प्यूरिफाइड करने के लिए। उसके बाद फ्यू कंपाउंड्स प्रिपेयर किए जाते हैं सिंपल डिस्टिलेशन की मदद से। कौन कौन से, स्पिरिट ऑफ नाइट्रस ईथर एंड एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, ये आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन में। नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स आर ऑल्सो सेपरेटेड, वोलाटाइल लिक्विड्स में से नॉन वोलाटाइल लिक्विड सेपरेट भी ये सिंपल डिस्टिलेशन करता है। ओके, तो बेसिकली एग्जाम में बेसिकली क्या पूछते हैं, राइट अ नोट ऑन सिंपल डिस्टिलेशन, राइट अ नोट ऑन फ्लैश डिस्टिलेशन। आपको क्या लिखना है बेसिकली, सिंपल डिस्टिलेशन का डेफिनेशन के बाद उसका प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल लिखना है। प्रिंसिपल लिखने के बाद आपका आएगा कंस्ट्रक्शन वर्किंग डायग्राम। कंस्ट्रक्शन आएगा, डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्शन वर्किंग हो। ओके, उसके बाद उसके एडवांटेजेस, एप्लीकेशन, डिसएडवांटेजेस, 5 या 10 मार्क को ये क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो हमने अभी प्रिंसिपल देख लिया, एप्लीकेशन देख लिया। अब बेसिकली कंस्ट्रक्शन डायग्राम से मदद से पहले समझ लेते हैं कंस्ट्रक्शन मतलब क्या क्या है। डिस्टिलेशन फ्लास्क है, उसमें क्या है, लिक्विड है, थर्मामीटर दिया हुआ है टू मेजर दी टेम्परेचर। इधर से हम हीट प्रोवाइड करेंगे, लिक्विड है, हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा, लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट करने लगेगा। उसके बाद वेपर्स फॉर्म होंगे, वेपर्स क्या करेंगे, इधर कंडेंसर में आ जाएंगे, कंडेंसर में कूल हो जाएंगे और विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर ये क्या होगा, कूल होने के बाद लिक्विड में फिर से रिसीवर में आ जाएंगे। सिंपल यही इसका वर्किंग में मैंने बता दिया अभी। यही मैंने जो अभी बोला वर्किंग, सेम टू सेम इधर ये टेक्स्ट में कंस्ट्रक्शन और वर्किंग सेम टू सेम। ओके, एक बार पढ़ लेते हैं। सिंपल में क्या होता है बेसिकली, स्टेनलेस स्टील का एक मटेरियल होता है जो हम डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं, वो होता है।
ओके, वो क्या है, डिस्टिलेशन फ्लास्क हमने देखा, हीटिंग सरफेस है, उसको ही हीट मिल रही है ना, ओके, उस फ्लास्क को ही हीट मिल रही है। उसके बाद क्या बोला, थर्मामीटर देखा तो नोट डाउन टेम्परेचर, ऑब्जर्वेशन विंडो रहती है उधर, मतलब टू सी दी प्रोग्रेस। उसके बाद क्या रहता है, स्टिल मतलब वही डिस्टिलेशन फ्लास्क, उसके बाद कंडेंसर जहाँ पर वेपर कंडेंस हो रहे हैं, और उसके बाद रिसीवर। ओके, डायग्राम देख लिया, वर्किंग में भी सेम है। क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, हम पहले क्या करते हैं कि स्टील में 1/2 to 1/3 लिक्विड उसमें डालते हैं, बम्पिंग। हाँ, एमसीक्यूज़ में या फिर आ सकता है कि पोर्सिलिन पीसेस या फिर ऐसे चीज़ क्यों डालते हैं अंदर, तो क्यों, क्योंकि अवॉइड दी बम्पिंग, स्मॉल पोर्सिलिन पीस डालते हैं हम उसके अंदर बम्पिंग अवॉइड करने के लिए। उसके बाद क्या है, थर्मामीटर इंसर्ट किया जाता है, क्यों, थर्मामीटर इंसर्ट किया जाता है टू नोट द टेम्परेचर, वाटर इज सर्कुलेटेड थ्रू द जैकेट, वाटर सर्कुलेट हो जाता है। उसके बाद स्टीम मतलब जो वेपर्स हुए वो पास आउट हो जाता है कंडेंसर में। उसके बाद क्या बोला है इधर, जो कंटेंट्स है वो हीट हो जाते हैं, लिक्विड बॉईल होता है, लिक्विड बॉईल होने के बाद क्या होगा, वेपर राइज अप होंगे, वेपर क्या करेंगे, कंडेंसर में जाएंगे, कंडेंसर में जाएंगे, कंडेंसर में जाने के बाद कूल हो जाएंगे, और फिर से रिसीवर में लिक्विड कंडेंस्ड लिक्विड आ जाएगा। वर्किंग, ओके, यही बोला है ना इधर, वेपर कंडेंस हो जाएंगे, रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा। ओके, यही है, और कुछ नहीं है इधर, हो गया। आप एक बार डायग्राम समझ में आ जाएगा, प्रिंसिपल समझ में आ गया, तो आप कंस्ट्रक्शन और वर्किंग खुद भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल। अब फ्लैश, बेसिकली फ्लैश क्या है, सब में तो डिस्टिलेशन का प्रोसेस सेम होने वाला है, सिर्फ मोर अपडेट, ये जो अलग अलग टाइप्स है वो अपडेटेड फॉर्म, अपडेटेड वर्जन बोलते हैं ना हम वैसे। अब फ्लैश डिस्टिलेशन क्या है, बेसिकली द फ्लैश डिस्टिलेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एंटायर लिक्विड मिक्सचर इज सडनली वेपोराइज्ड बाय पासिंग द फीड फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर। मतलब क्या, एक पंप होता है, पंप होता है, पंप से हम जो फीड है, जो लिक्विड है, वो हम हीटर में डालते हैं, हीटर में डालने के बाद क्या होगा, लिक्विड हीट आउट हो जाएगा। उसके बाद एक प्रेशर रिड्यूसिंग पंप रहता है इधर, प्रेशर को रिड्यूस करेगा, और प्रेशर के रिड्यूस करने के बाद क्या हो जाएगा, फिर से कंडेंस लिक्विड हमें मिल जाएगा। कि मतलब क्या, ज़्यादा प्रेशर अप्लाइड किया, हाई प्रेशर जोन, इधर प्रेशर कम हुआ तो लो प्रेशर जोन, यही बोला है। ओके, इसको इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, एमसीक्यूज में या फिर वन वर्ड में आ सकता है। व्हाट इज़ दी अनदर नेम फॉर फ्लैश डिस्टिलेशन, तो इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन बोलते हैं। इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं, कि सेम वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर इन इक्विलिब्रियम में आ जाता है, लिक्विड एंड वेपर फेज आर इन इक्विलिब्रियम, इसके लिए उसको इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन भी बोला जाता है। प्रिंसिपल क्या है, क्या है, हॉट लिक्विड मिक्सचर इट्स अलाउड टू एंटर फ्रॉम द हाई प्रेशर जोन, हाई प्रेशर से हॉट लिक्विड एंटर करता है, फिर इनटू लो प्रेशर जोन में जाता है, लिक्विड मिक्सचर सडनली वेपोराइज हो जाता है, उसी को हम फ्लैश डिस्टिलेशन बोलते हैं। हो गया, इतना ही है प्रिंसिपल। तो डायग्राम देखते हैं क्या होता है। ये तो ये पंप है, पंप है, पंप की मदद से हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर हम लिक्विड को इसमें अंदर डाल देंगे, ये हीटिंग टाइप से। ओके, ये हीटिंग, ये हीटर है बेसिकली, इसके अंदर हीटिंग टाइप्स है, हीटिंग टाइप्स क्या करेंगे, वो जो लिक्विड हमने डाला है उसको हीट आउट करेंगे। उसके बाद ये प्रेशर रिड्यूसिंग पंप, ये हमने हाई प्रेशर से डाला इसको अंदर, वो हीट हो गया विद द हेल्प ऑफ हीटिंग टाइप्स। उसके बाद क्या होगा, अब प्रेशर ज़्यादा है तो ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व हम बोल सकते हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं, प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। प्रेशर को रिड्यूस करने के बाद क्या होगा, जो हमारा कंडेंस हो जाएगा हमारा लिक्विड, इधर लिक्विड जो कंडेंस हुआ है वो इसकी मदद से बाहर आ जाएगा। ओके, यही है वर्किंग, क्या है बेसिकली, अभी हमने दे देखा वही, फीड को पंप किया जाता है विद द हाई प्रेशर, उसके बाद हीट होता है, हीट होने के बाद इधर क्या, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व प्रेशर को कम करता है, प्रेशर को कम करने के बाद ड्यू टू ड्रॉपिंग प्रेशर द हॉट लिक्विड फ्लैशेस विद फर्दर इनहांसेस द वेपोराइजेशन फेस, दिस सडन वेपोराइजेशन इंड्यूस कूलिंग, प्रेशर को कम किया, कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होने के बाद क्या हो गया, वो हो जाएगा, फिर से वो रेसिड्यू, सॉरी, जो कंडेंस लिक्विड है वो रिसीवर में आ जाएगा। सेम वर्किंग, वर्किंग में हमने क्या देखा, सेम वर्किंग, विद द हेल्प ऑफ पंप लिक्विड को अंदर डालेंगे, हीट हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, प्रेशर को कम करेगा, फिर से कूल हो जाएगा, वेपर्स कूल होने के बाद क्या होगे, रिसीवर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे आपका जो कंडेंस लिक्विड है। ओके, सेम है। ओके, मतलब क्या, इधर हमने सपोज दो लिक्विड्स डाले ए प्लस बी। ओके, ए का बॉइलिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल, सॉरी, ए के वेपर्स थोड़े क्या बोलते हैं, कम बने, वो इधर ही रह जाएगा, और बी पे वेपर्स
जल्दी से बने, तो बी के वेपर जल्दी से बने, वो जल्दी कंडेंस आउट हो जाएगा। और जो ए वाला जो है ना इधर, वो क्या करेगा, ए वाला इधर ही रहेगा। जब वो पूरी तरह वेपोराइज हो जाएगा फिर वो नीचे रिसीवर में आ जाएगा। इतना ही। अब क्या यूजेस देखते हैं। जो डिफरेंट टेम्परेचर्स वाले जो लिक्विड्स होते हैं उनको सेपरेट आउट किया जाता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल के लिए यूज़ किया जाता है। एडवांटेजेस आप पढ़ लेना, सिंपल है बहुत, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऑब्टेनिंग दी नैरो बॉइलिंग रेंज पेट्रोलियम में यूज़ किया जाता है वही। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इज इट इज़ नॉट इफेक्टिव फॉर सेपरेटिंग द कंपेरेबल वोलेटिलिटी। जो जिन लिक्विड की वोलेटिलिटी बहुत कंपेरेटिव मतलब सेम है, उनको सेपरेट आउट नहीं करता है फ्लैश। उसके बाद इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर दी कंपोनेंट्स विच आर इन प्योर कंपोनेंट्स, मतलब जिनका क्या बोल सकते हैं वही वोलेटिलिटी जितनी हो उसको सेपरेट आउट नहीं किया जाता डिसएडवांटेज में। ओके, अभी हमने देख लिया फ्लैश। उसके बाद हम देख लेंगे व्हाट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, फ्रैक्शनल में बेसिकली क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस in which vaporization of the liquid mixture give rise to mixture of constituent from which the desired one is separated as a pure form। डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। देखो सेम है जैसे सिंपल डिस्टिलेशन होता है वैसा ही है, बट इधर ये एडिशनल इधर फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम्स है, इतना ही, बाकी कुछ नहीं। अब क्या है देखो, इसमें क्या होता है, फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम्स आ जाते हैं, इतना ही है। अब बेसिकली डिफरेंस क्या होता है फ्रैक्शनल और सिंपल में, तो फ्रैक्शनल बेसिकली एक डिफरेंट फ्रॉम सिंपल डिस्टिलेशन क्यों बोला गया है, क्योंकि इधर सिंपल में हमने देखा कि डायरेक्ट वेपर्स बने, कंडेंस हो गए और रिसीवर में आ गए। और फ्रैक्शनल में क्या है, फ्रैक्शनल में जो वेपर्स बने हुए हैं ना वो फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम में से पास होते हैं, उधर ही उनका पार्शियल कंडेंसेशन हो जाता है और फिर वो वेपर फिर से कंडेंसर में आकर रिसीवर में आते हैं। ओके, और इसके बाद क्या, इन सिंपल डिस्टिलेशन कंडेंसेट इज कलेक्टेड डायरेक्टली इन रिसीवर। सिंपल में क्या देखा हमने कि डायरेक्टली जो कंडेंस लिक्विड जो वेपर फॉर्म में बना वो डायरेक्टली कंडेंस होकर रिसीवर में आता था, बट इधर क्या, फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम्स में ही थोड़ी बार कंडेंस हो जाते हैं। ओके, और फिर से कंडेंस होकर सिंपल में हमने क्या देखा कि बेसिकली जो हम लिक्विड्स लिक्विड का पेपर बना, कंडेंस हो गया, रिसीवर में आ गया। इधर क्या होता है बेसिकली, लिक्विड के जो वेपर्स है वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स में जाते हैं और फिर से रिटर्न स्टील में आ जाते हैं फ्रैक्शनल। ओके, हम प्रिंसिपल देख लेते हैं पहले। प्रिंसिपल बेसिकली क्या बोल रहा है, जो हमने बोला वही प्रिंसिपल है। क्या बोला कि व्हेन लिक्विड मिक्सचर इज डिस्टिल्ड पार्शियल कंडेंसेशन इज अलाउड इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। मतलब क्या, पार्शियल कंडेंसेशन हो जाता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स में इधर। ओके, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं पहले, एप्लीकेशन देख लेते हैं। फ्रैक्शनल के क्या है, सेपरेशन ऑफ मिजिबल लिक्विड्स सच एज एसीटोन एंड वाटर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। जो मिजिबल लिक्विड्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है। उसके बाद fractional distillation cannot be used to separate immiscible liquids, को सेपरेट आउट नहीं किया जाता फ्रॉम एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। ओके, हम डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो क्या है पहले बेसिकली, दो लिक्विड्स है ए प्लस बी, इसका बॉइलिंग पॉइंट 60 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 है। 60 वाला जल्दी इवापोरेट हो जाएगा, वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से जाएगा और कंडेंसर में जाके लिक्विड फॉर्म हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो 80 वाला है ना बी, वो भी स्टार्ट करेगा अपना इवापोरेशन, बट लेट स्टार्ट होगा। तो क्या होगा बेसिकली 80 वाले का, यहाँ पर वेपर जाएंगे इधर ऊपर, इधर वेपर जाएंगे, बट वो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट अभी तक आया नहीं है ना, 80 है ना, आया नहीं है ना, तो क्या करेगा, वो जो वेपर्स बने हैं ना तो फिर से इधर स्टील में आ जाएंगे। ओके, तो उस वक्त वो ए वाला क्या करेगा, ए वाला लिक्विड जो है वो कंडेंसर में जाके रिसीवर में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वो जो फॉर एग्जांपल एसीटोन और वाटर, तो वाटर आ जाएगा जल्दी, और जो एसीटोन हमारा रह गया था एसीटोन, वो बाद में आ जाएगा। तो हमने वाटर को सेपरेट आउट किया इस मिक्सचर से, और उसके बाद हम फिर से एक अनदर रिसीवर इधर आएंगे और एसीटोन को सेपरेट आउट करेंगे। ओके, मतलब जो मिसिबल लिक्विड्स है उनको हमने सेपरेट आउट किया। यही है बेसिकली फ्रैक्शनलिटी। कंस्ट्रक्शन में वही दिया है और वर्किंग में वही दिया। आप एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद डिस्टिलेशन अंडर रेडिस्पेशन, ये क्या है बेसिकली, रेडिस्पेशन। Distillation under the रेडिस्पेशन में भी डिफाइंड एज द डिस्टिलेशन प्रोसेस इन विच लिक्विड इज डिस्टिल्ड एट द टेम्परेचर लोअर देन इज बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या, जो लिक्विड है उनको उसका टेम्परेचर हम लोअर करते हैं, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट हम कम करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम।
वैक्यूम की मदद से हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कम करते हैं, बाकी सब प्रोसेस सेम है। और इसमें क्या रहते हैं, वैक्यूम पंप्स रहते हैं प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, है ना। वो सिंपल डिस्टिलेशन के ऊपर बेस्ड है, सेम टू सेम। प्रिंसिपल क्या है, लिक्विड बॉयल होगा, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई करेंगे विद हेल्प ऑफ वैक्यूम। एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो हम रिड्यूस कर देंगे विद हेल्प ऑफ वैक्यूम। तो क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो देयरफॉर द लिक्विड्स जो लिक्विड है वो लो टेम्परेचर पर बॉयल आउट हो जाएगा और उसके बाद वो डिस्टिल आउट हो जाएगा वाटर। ओके, देखो कंस्ट्रक्शन सेम है, देखो सेम कंस्ट्रक्शन है, सिंपल जैसा ही सेम कंस्ट्रक्शन है, बस इसमें एडिशन क्या बोला है, इसमें इधर वैक्यूम पंप है और ये मैनोमीटर चेक दी प्रेशर। वैक्यूम पंप है इसमें, वैक्यूम पंप क्या हो जाएगा, लिक्विड बॉयल आउट हो जाएगा, लिक्विड इधर से पास हो जाएगा। ये वैक्यूम पंप क्या करेगा, जो प्रेशर है उसको रिड्यूस कर देगा, जो लिक्विड का प्रेशर है वो रिड्यूस कर देगा, टेम्परेचर को कम कर देगा और क्या, कंडेंस होकर लिक्विड फिर से आ जाएगा इधर नीचे। यही है सेम, जनरल कंस्ट्रक्शन सेम है। वैक्यूम देखो अभी क्या करते हैं, हाई वैक्यूम अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। यही कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन जो इधर दिख रहा है इस डायग्राम में वही आपको सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन में लिख रहा है। अब वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग क्या है बेसिकली, वर्किंग क्या है, हमने स्टील में लिक्विड डाला। ओके, अनदर एंड ऑफ द पाइप इज कनेक्टेड टू लिक्विड सो दैट इट कैन फिल दी फ्लो रेट। ओके, एक पाइप जो वैक्यूम से कनेक्टेड होता है, तो वैक्यूम क्या करेगा, प्रेशर को कम आउट कर देगा, टेम्परेचर राइजेस एंड लिक्विड गेट्स वेपोराइज, टेम्परेचर राइज हो जाएगा, लिक्विड रैपिडली वेपोराइज हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दैट वैक्यूम प्रेशर कम हो जाएगा, उनका प्रेशर, एंड द वेपर फेस थ्रू द कंडेंसर एंड द कंडेंसेट इज कलेक्टेड रिसीवर। प्रेशर कम होने के बाद क्या करेगा, कंडेंसर में आ जाएगा। एडवांटेज क्या है, सम प्रिपरेशन एंजाइम्स विटामिन्स, इनके प्रिपरेशन के लिए ये डिस्टिलेशन यूज आउट किया जाता है। और उसके बाद एक्सट्रैक्शन शुड बी डन एट ए लोअर टेम्परेचर अंडर रिड्यूस प्रेशर। डिसएडवांटेज क्या है, फोमिंग इज मेजर प्रॉब्लम इन केस ऑफ बायोलॉजिकल प्लांट एक्सट्रैक्ट, फोमिंग का प्रॉब्लम होता है, डिसएडवांटेज। उसके बाद स्टीम, स्टीम में क्या है, डिस्टिलेशन का प्रोसेस वही रहेगा। स्टीम में देखो प्रोसेस तो सेम है ना। यहाँ से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं कंडेंसर में, आ रहा है और हमारे डिस्टिलेट इधर रिसीवर में आ रहा है। बट इसमें एडिशनल क्या है कि यहाँ पर स्टीम अप्लाई किया है हमने एडिशनल। ओके, स्टीम, ये जो स्टीम डिस्टिलेशन है जो है वो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब क्या, वो ज़्यादा हीट सेंसिटिव होते ज़्यादा, है ना। उसको तुरंत उनको अगर ज़्यादा हीट मिल रही है तो वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, ऐसे नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस के लिए। ओके, स्टीम डिस्टिलेशन इज carried out with the help of steam separation of the high boiling point from the non volatile impurities। अब क्या है, मिक्सचर ऑफ इमिजिबल लिक्विड्स बिगिंस टू बॉयल, इमिजिबल लिक्विड्स है बॉयल हो जाएंगे। उसके बाद वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि स्टीम अप्लाई करके वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, इतना ही है। एप्लीकेशन क्या है, इमिजिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट करता है। ओके, एक्सट्रैक्टिंग मोस्ट वोलाटाइल ऑयल सच एज वोलाटाइल ऑयल्स को सेपरेट आउट, एक्सट्रैक्ट मतलब सेपरेट करता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ द लिक्विड्स, जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है उनको प्यूरिफाई करता है। ओके, एरोमेटिक वाटर्स इससे प्रिपेयर किए जाते हैं। ये एप्लीकेशन आप एक बार पढ़ लेना। एडवांटेजेस क्या है, वोलाटाइल ऑयल्स कैन बी सेपरेट एट लोअर टेम्परेचर इन दिस स्टीम विदाउट एनी डिकम्पोजिशन और द लॉस ऑफ अरोमा, वोलाटाइल ऑयल सेपरेट आउट हो सकते हैं। ओके, डिसएडवांटेज क्या है, नॉट सुटेबल व्हेन इमिजिबल लिक्विड एंड वाटर रिएक्ट्स विद ईच अदर। ओके, डिसएडवांटेज क्या है, इमिजिबल लिक्विड्स और वाटर को सेपरेट आउट नहीं करता है स्टीमर। कंस्ट्रक्शन क्या है, हमने देखा अभी क्या है बेसिकली, यहाँ पर हीट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ इधर हमारा फीड है। ओके, फीड है। अब क्या है बेसिकली, जिनका अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहता है, 760 mmHg। ओके, बट जो इसमें अंदर जो लिक्विड्स है वो क्या होते हैं, बोलते हैं हम, जो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक नहीं पहुंचते, मतलब उनको इतनी कैपेसिटी नहीं रहती कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने की। तो क्या होता है बेसिकली, स्टीम अप्लाई होता है। तो ये स्टीम क्या करेगा, प्रेशर को बढ़ा देगा ना, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल कर देगा। जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएंगे तो ये फिर से पेपर फॉर्म में आ जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, रिसीवर में आ जाएगा। यही है बेसिकली कंस्ट्रक्शन मतलब क्या, वो जो दिख रहा है वो सेम कंस्ट्रक्शन में लिखो। वर्किंग में क्या है, वर्किंग में क्या है, डिस्टिलेशन की प्रोसेस सेम रहेगी, इसमें क्या है, स्टीम अप्लाई हो रहा है। ओके, बाकी सब सेम।
उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। एक बार ये आप पढ़ लेना, जो मैं बोल रहा हूँ वही सेम टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन क्या है? मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन इज डिफाइंड एज ए डिस्टिलेशन प्रोसेस इन विच ईच मॉलिक्यूल इन ए पेपर फेज travel mean free path and condense individually without intermolecular collision and by the application of vacuum। मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन मतलब बेसिकली क्या है इधर कि जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना वो मीन फ्री पाथ ट्रैवल करते हैं। मीन फ्री पाथ क्या है वो हम देख लेंगे। मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन, सेम सिंपल डिस्टिलेशन बट थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ, बाकी सब सेम है। डायग्राम देखते हैं पहले। देखो ये बेसिकली एक डायग्राम है। ओके, इधर एक रोटेटर है, देखो ये रोटेटर है, ये कंडेंसर है और ये वाइपर्स है। ओके, ये रोटेटर इधर इधर रोटेटर से और ये वाइपर से। तो क्या हो जाएगा, इधर से हम लिक्विड डालेंगे अंदर, इधर से हम लिक्विड अंदर डालेंगे। लिक्विड अंदर डालने के बाद क्या होगा, जो ये जो रोटेटर्स है ना ये वाइपर्स को रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे। वो जो फीड अंदर आया हुआ है उनमें क्या हो जाएगा, जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसमें एक थीन पतली लेयर फॉर्म करेगा, इधर वॉल्स के ऊपर पतली लेयर फॉर्म करेगा। ओके, पतली लेयर फॉर्म करने के बाद क्या हो जाएगा, वो कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होने के बाद प्रोडक्ट आ जाएगा नीचे, और जो रेसिड्यू है बाकी का जो अलग का बाकी का जो पार्ट है वो रेसिड्यू के फॉर्म में निकल जाएगा। और फिर से हम इस रेसिड्यू को हम फिर से फीड में डाल के फिर से वही प्रोसेस करेंगे। यही होता है मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। मीन फ्री पाथ बेसिकली, जो हम मीन फ्री पाथ बोल रहे हैं ना वो बेसिकली क्या है, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं ये एक लिक्विड है, बॉयल किया हमने इसको, अब ये वेपर्स फॉर्म में आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, ऐसे वेपर्स फॉर्म में, और इधर इन मॉलिक्यूल्स का कोलिजन हो जाएगा। जिस पार्ट में ये मॉलिक्यूल सेपरेट आउट है, कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा है, इस पार्ट को मीन फ्री पाथ बोलते हैं। मतलब सीधा ट्रैवल करते हैं मॉलिक्यूल्स विदाउट एनी कोलिजन। यहाँ पर जब कोलिजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंडेंसर में आ जाएंगे, कंडेंसर में आने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। सेम है। ठीक है, हम एक बार पढ़ लेते हैं। द substances to be distilled in a molecular distillation have very low vapor pressure. Example, viscous liquids, oils, such as etc. In order to decrease the boiling point of liquid have vacuum applied किया जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनका, मतलब वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, बराबर ना। तो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक वो नहीं पहुँचते, इसलिए वैक्यूम अप्लाइड किया जाता है। इन ऑर्डर टू डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस लिक्विड वैक्यूम इज अप्लाइड, वैक्यूम अप्लाइड किया जाता है। ओके, क्योंकि उनका वेपर प्रेशर लो होता है इसलिए, और बॉइलिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं। ओके, अब क्या है, पॉलिंग फिल्म मॉलिक्यूलर स्टील और विप्ड फिल्म मॉलिक्यूलर स्टील भी बोला जाता है, क्योंकि हमने देखा कि वाइपर्स की मदद से वो रोटेट हो जाते हैं ना। Principle in this method, vaporization occurs from a film of the liquid flowing down heated under the high vacuum. Vapors travel short distance and strike the condensing mirror। अब हमने देखा इधर, देखो ना इधर ये जब रोटेट हो रहे होते हैं तो एक पतली लेयर फॉर्म हो जाती है मॉलिक्यूल्स की, और देखो ना उसके पास में ही कंडेंसर है, इसलिए उसके पास में कंडेंसर जल्दी से कंडेंस होकर प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। इसलिए इसको मीन फ्री पाथ बोला गया है कि डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, मतलब इधर मॉलिक्यूल से और इधर ही कंडेंसर है तो बहुत कम डिस्टेंस है ना इधर, इसलिए जल्दी से पास आउट हो जाता है। कंस्ट्रक्शन हमने देखा, जो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखोगे, रोटेटर है, कंडेंसर है, वाइपर रोटेट करते हैं, रोटर है जो वाइपर को रोटेट करता है, इधर से फीड पास आउट करेंगे, इधर से रेसिड्यू मिलेगा, इधर से प्रोडक्ट मिलेगा। यही आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है। और वर्किंग में हमने बोला वही। ओके, देखो वर्किंग में क्या बोला है, द वेसल इज हीटेड बाय सुटेबल मीन्स वैक्यूम इज अप्लाइड, बॉइलिंग पॉइंट कम करने के लिए वैक्यूम अप्लाइड किया जाता है। फिर क्या होगा, एज ए लिक्विड फ्लोज डाउनवर्ड्स टू द वॉल्स इट इज स्प्रेड टू फॉर्म ऑफ फिल्म बाय पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन वाइपर्स। ओके, वो जो वाइपर्स है वो PTFE की मदद से बने हुए होते हैं। वो क्या करेगा, एक पतली सी लेयर फॉर्म करेगा मॉलिक्यूल्स की, which are moving at rate of 3 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द फिल्म इज, ओके, जो वाइपर्स वो मूव होते हैं ना उनकी वेलोसिटी इधर देखिए 1.5 मीटर पर सेकेंड। सिंस दिस सरफेस इज ऑलरेडी हीटेड, वो जो सरफेस ऑलरेडी हीट हो जाए, मतलब जो वॉल्स पर जो चिपके हुए हैं ना मॉलिक्यूल्स वो ऑलरेडी विद द हेल्प ऑफ रोटेटर वो हीट हो जाएंगे, वो जो वॉल। एंड द लिक्विड फिल्म इवापोरेट डायरेक्ट, जो वेपर्स मॉलिक्यूल्स ट्रैवल्स मीन फ्री पाथ, वेपर्स मीन फ्री पाथ ट्रैवल करेंगे, उसके बाद कंडेंसर पर स्ट्राइक हो जाएंगे। कंडेंसर पर स्ट्राइक होने के बाद क्या होगा, जो कंडेंस हो जाएंगे वेपर्स और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा हमारा। सेम है, सेम वर्किंग में सेम बोला है, कुछ नहीं। मीन फ्री पाथ फॉलो करेंगे, कंडेंसर पर स्ट्राइक हो जाएंगे, और जो
बाकी का पार्ट है जो रेसिड्यू के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, और जो हमारा बाकी का प्रोडक्ट है वो इधर से आ जाएगा। ये देखो, रेसिड्यू इधर से आ जाएगा, हमारा प्रोडक्ट जो चाहिए तो इधर से आ जाएगा। ओके, एक बार ये पढ़ लेना। आपको एक बार प्रिंसिपल समझ में आ गया, एक बार डायग्राम देख लिया, डायग्राम की मदद से कंस्ट्रक्शन आप लिख लोगे, कंस्ट्रक्शन आ गया, वर्किंग भी आप आसानी से समझ जाओगे। सिंपल है, बेसिकली इसमें है नहीं, क्या है, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद उसका कंस्ट्रक्शन, डायग्राम, वर्किंग, एप्लीकेशंस है, डिसएडवांटेजेस, यूजेस, ये लिखना है आपको एग्जाम में भी सेम। ओके, तो हमने कितने कितने पढ़े। डिस्टिलेशन सिंपल देखा हमने, सिंपल होता है। फ्लैश में देखा हमने, फ्रैक्शनल देखा। सिंपल में क्या, सिंपल है, कुछ नहीं, हीट किया, वेपर्स बने, कंडेंसर, विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर लिक्विड आ गया। फ्लैश में क्या है, हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन लिक्विड ट्रैवल करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमने देखा कि फ्रैक्शनली कॉलम्स होते हैं। डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस प्रेशर में क्या देखा, विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन में देखा, स्टीम अप्लाई करते हैं क्योंकि प्रेशर बढ़ा दे। मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन में हमने देखा, मीन फ्री पाथ, बहुत सिंपल है। तो दिस वॉज अबाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस। ओके, डिस्टिलेशन का पूरा वीडियो इसमें है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड नोट्स के लिए टेलीग्राम पर मिल जाए और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।